हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सारजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। और ये जो वीडियो है ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर की थर्ड वीडियो होने वाली है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर और उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की जो वीडियो है ये काफ़ी शॉर्ट होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंटीजन्स की कि एंटीजन्स होते क्या हैं। व्हाट आर एंटीजन्स? Foreign particle with molecular weight more than 10,000 डाल्टन आर नोन एज एंटीजन। कोई भी एक फॉरेन प्रोटीन जिसका मॉलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होगा उसको हम एंटीजन कहेंगे। यानी कि आपकी बॉडी में अगर कोई भी फॉरेन यानी बाहर का कोई भी प्रोटीन पाया जाता है जिसका जो वेट है वो 10,000 डाल्टन से ज़्यादा है, उस प्रोटीन को, उस फॉरेन प्रोटीन को हम एंटीजन नाम देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंटीजन की थोड़ी स्ट्रक्चर की। तो जो एंटीजन्स होते हैं इनके पास एक एपिटॉप्स नाम की साइट होती है। जो एंटीजन्स होते हैं इनके पास एक एपिटॉप्स नाम की साइट होती है। ये एपिटॉप्स क्या करते हैं? ये एपिटॉप्स एंटीबॉडी को एंटीजन से जोड़ने का काम करते हैं। एपिटॉप्स जो है एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट है एंटीजन की। क्या कहा मैंने कि जो एपिटॉप्स है वो एंटीजन की एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट है। यानी कि एंटीजन पे जहां एंटीबॉडी बाइंड होगी उसी जगह को हम बोलेंगे एपिटॉप्स। इसी तरीके से जो हमारा बी लिम्फोसाइट होता है उसके पास एक जगह होती है जिसको हम बोलते हैं पैराटॉप। क्या बोलते हैं? पैराटॉप। पैराटॉप क्या है? पैराटॉप वो जगह है एंटीबॉडी पे जहां पे एंटीजन बाइंड करेगा। पैराटॉप क्या है? एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी, यानी एंटीबॉडी की वो साइट जहां पे एंटीजन बाइंड करेगा उसको हम बोलेंगे पैराटॉप। तो पैराटॉप एपिटॉप में आपको फर्क समझ आ गया होगा। एपिटॉप जो है एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट है एंटीजन की, और जो पैराटॉप है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट है एंटीबॉडी की। अब जैसे ही हमारा कोई भी बी लिम्फोसाइट किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, दोनों आपस में एपिटॉप पैराटॉप आपस में मिलते हैं, तो जो बी लिम्फोसाइट होता है वो दो तरीके की सेल बनाता है। एक मेमोरी सेल बनाता है, एक प्लाज्मा सेल बनाता है। मेमोरी सेल इस एंटीजन को मेमोराइज करती हैं, इसको याद रखती हैं, इसके इन्फेक्शन जब दोबारा होता है तो इससे प्रिवेंट करती है। वहीं जो प्लाज्मा सेल होती है वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है और इस एंटीजन से, इस प्रोटीन से हमें बचाने का काम करती है। अब हम दो टर्म पढ़ते हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो कि है इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब अगर हम बात करें तो इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब होता है कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। आपकी बॉडी कितनी एंटीबॉडी बना सकती है, आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी में कितनी एंटीबॉडी बना सकता है, उसकी जो कैपेबिलिटी है उसी को हम बोलते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। वहीं जो हमारी सेकेंड टर्म आती है वो आती है एंटीजेनोसिटी। एंटीजेनोसिटी क्या है? एंटीजेनोसिटी एक टर्म है जिसको हम यूज करते हैं फॉर द इंटरेक्शन ऑफ एपिटॉप्स एंड पैराटॉप्स। जब एपिटॉप्स एंड पैराटॉप्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं एंटीजेनोसिटी। और एपिटॉप क्या है? मैंने बताया एंटीबॉडी की बाइंडिंग साइट है, एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट है एंटीजन की। वहीं पे जो पैराटॉप है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट है एंटीबॉडी की। तो ये याद रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की। तो सबसे पहले आपको एंटीबॉडी का केमिकल नेचर पता होना चाहिए। तो जो एंटीबॉडी होती है ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है, यानी अमीनो एसिड की जो लॉन्ग चेन होती है उससे प्रोटीन बनता है और साथ ही साथ उसमें कहीं कहीं ग्लूकोज भी होता है या हमारा शुगर भी होता है, तो इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर की, तो एंटीबॉडी में सबसे पहले दो हमारे पास लाइट चेन होती हैं, एक एंड दो हमारे पास हैवी चेन होती हैं जो आपको दिख रही है। दो हैवी चेन होती हैं, दो लाइट चेन होती हैं। दो ये जो हैवी चेन होती है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और जो हैवी चेन है ये लाइट चेन के साथ जुड़ी होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। अब जो हमारी एंटीबॉडी होती है इसके दो टर्मिनल होते हैं। एक होता है एन टर्मिनस जो कि बाइंड करता है एंटीजन के साथ, एन टर्मिनस जो होता है वो बाइंड करता है एंटीजन के साथ, और जो सी टर्मिनस होता है वो बाइंड करता है विद द प्लाज्मा सेल, यानी ये प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी बनवाता है।
अब देखिए पिछले पेज पे हमने डायग्राम में जहाँ सी लिखा है उसका मतलब है कांस्टेंट रीजन, यानी वो जो रीजन है वो सारी एंटीबॉडी में कांस्टेंट रहता है, एंड जो वी है वो हर एक एंटीबॉडी में वेरिएबल होता है। अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड की, यानी कितने अमीनो एसिड की चेन वहाँ पे होती हैं, तो वहाँ पे 4 अमीनो एसिड की चेन होती हैं, 2 हैवी चेन होती हैं, 2 लाइट चेन होती हैं, और इसको रिप्रेजेंट करा जाता है H2L2 के द्वारा। अब ऑन द बेसिस ऑफ 2 हैवी चेन, 2 हैवी चेन के बेसिस पे हमारे पास अलग अलग तरीके की एंटीबॉडी होती है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है IgG, जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन गामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, जो कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि 80% होती है। फिर आती है IgA इम्यूनोग्लोबिन अल्फा, जो 10 से 15% होती है। IgM इम्यूनोग्लोबिन म्यू, जो कि 5 से 10% होती है। इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा यानी IgD, जो कि 1% होती है। एंड हमारे पास होती है IgE, जो कि लेस देन 1% होती है। इसका मतलब क्या है? लेस देन 1%। यहाँ पे पेंसिल मेरी बार बार चेंज हो जा रही है। क्या है ये? लेस देन 1%। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं टाइप ऑफ एंटीबॉडी की, जो आपको पता होना चाहिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं? टाइप ऑफ एंटीबॉडी। सबसे पहले हम बात करेंगे IgG, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, जो कि सबसे ज़्यादा होती है हमारे बॉडी फ्लूइड में 80%। ये मोनोवैलेंट होती है। मोनोवैलेंट मतलब यहाँ पे बस एक ही यूनिट होती है। नंबर ऑफ पैराटॉप्स, यानी कि जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है वो कितनी है? 2 है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होती है, क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा को। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स, ये हमारे सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स, जिसको हम एमनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और हमारे बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट होती है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एंटीबॉडी आती है वो है IgA, जिसको हम इम्यूनोग्लोबिन अल्फा भी बोलते हैं। ये 10 से 15% होती है। ये बाइवेलेंट नेचर की होती है, यानी यहाँ पे 2 यूनिट होती हैं। इसके पास एक सिक्रेटरी पेप्टाइड भी होता है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ पैराटॉप्स हैं वो 4 होते हैं, यानी कि यहाँ पे 4 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती हैं, और ये जो हैं प्रेजेंट होते हैं हमारे सिक्रेशन में। जैसे कि जो हमारे आंसू होते हैं उनके अंदर IgA पाया जाता है, कोलेस्ट्रम जो मदर का मिल्क होता है उसके अंदर IgA पाया जाता है, और जो हमारा सलाइवा होता है उसके अंदर भी IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट एंटीबॉडी पे आते हैं, जो कि है IgM, जो कि 5 से 10% होती है, और ये पेंटावैलेंट होती है। पेंटावैलेंट मतलब यहाँ पे 5 यूनिट होती है, 1 2 3 4 5। ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है हमारी बॉडी में। नंबर ऑफ पैराटॉप्स यहाँ पे 10 होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होती है प्राइमरी रिस्पॉन्स के लिए, यानी कि जब हमारा किसी भी पैथोजन से पहली बार इंटरेक्शन होता है उस टाइम पे जो रिस्पॉन्स क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। उसके लिए IgM रिस्पॉन्सिबल होती है। प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड एंड ऑन सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट, ये हमारी बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं उनकी सरफेस पे भी IgM प्रेजेंट होती है। इसके बाद हम आते हैं इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा पे, जो कि है IgD, जो कि 1% होती है। मोनोवैलेंट होती है, पैराटॉप्स 2 होते हैं, प्रेजेंट होती हैं ऑन द सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट फॉर एंटीजेनोसिटी, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के लिए जो IgD है वो प्रेजेंट होती है बी लिम्फोसाइट पे। इसके बाद हमारी आती है IgE, जो कि मोनोवैलेंट होती है, लेस देन 1% होती है, पैराटॉप्स इस पे 2 होती हैं, एंड ये रिस्पॉन्सिबल होती है एलर्जी के लिए। सो आई होप छोटी सी वीडियो थी, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक के इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, वैक्सीनेशन, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एलर्जी, ऑटो इम्यूनिटी, इसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।